क्या चचेरे तहेरे बच्चों में शादियां होना गलत है या सही है? कई कम्युनिटीज़ को इस विषय पर बहुत टारगेट किया जाता है। तो देखना ये है कि ये वास्तव में कितना गलत है, कितना सही है। साइंटिफिकली अगर हम देखें तो ये थोड़ा बच्चों में हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं अगर बहुत क्लोज़ रिलेशन में शादियां होती हैं। लेकिन क्या पास्ट में ऐसा होता रहा है या नहीं? तो यही आज हम इस पे विचार करेंगे कि पास्ट में लोग कैसे शादियां करते थे और कितना अपनी कम्युनिटी में शादियां करते थे और कितना दूसरी कम्युनिटीज़ में शादियां किया करते थे। बात यह है कि अगर हम किसी को इस बात के लिए टारगेट करते हैं कि वो लोग चचेरे तहेरे बच्चे आपस में शादियां कर लेते हैं, तो हमें इसकी गहराई में जाना पड़ेगा कि वास्तव में ये चीज़ कहाँ से आई और क्या रियलिटी है। तो देखिए, वैसे तो इंसान मैन इज़ एन एनिमल, साइंस कहती है कि इंसान एक जानवर है। मतलब जानवरों में ही गिना जाता है। इंसान को हम पेड़ों में नहीं गिनेंगे, पत्थरों में नहीं गिनेंगे, नदियों में नहीं गिनेंगे, हम इसको जानवर में ही गिनेंगे। जैसे हाथी कहेगा कि मैं हाथी हूँ, मैं जानवर नहीं हूँ, मैं हाथी हूँ। ऐसे ही इंसान कहता है मैं जानवर नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। ये है। तो अगर हम जानवरों को देखें तभी हमें नेचुरल सिस्टम समझ में आता है, क्योंकि इंसान ने अपने सिस्टम को इतना ख़राब कर लिया है कि अब हमें पता ही नहीं चलता है कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है, क्या नेचुरल है और क्या बाद में डेवलप हो गई है। कई बार नेचुरल चीज़ों को आज गलत बोल दिया जाता है और जो बाद में डेवलप हो गई हैं उनको सही मान लिया जाता है। और इन सब कारणों की वजह से इंसान काफ़ी दुख उठाता है, क्योंकि उसने सच को झूठ और झूठ को सच मान लिया है। ये है विषय। तो देखिए, प्रकृति में अगर हम देखें दूसरे जानवरों में तो कोई रिश्ता होता नहीं है। सिर्फ माँ और बच्चों का रिश्ता भी कुछ समय तक रहता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और अपने अपनी राह चल देते हैं तो ये रिश्ता भी उनमें ज़्यादा कुछ देखने को मिलता नहीं है। वहाँ कोई बहन भाई और ये मौसी चाची मामी ये सब रिश्ते नहीं हैं, कहीं नहीं है। सिर्फ दो ही रिश्ते, एक मेल और एक फीमेल। मेल फीमेल के रिश्ते से ही दुनिया चली। और जैसा कि हमने देखा है कि क्रिश्चियनिटी में अगर हम पढ़ते हैं तो एडम ईव का आता है कि वो दो एडम ईव को भेजा गया, तो एडम ईव के बच्चे ही आपस में शादियां करके, सगे बहन भाई ही आपस में रिलेशनशिप में आकर के प्रकृति को आगे बढ़ाया है। फिर उसके बाद अगर देखते हैं आदम और हव्वा की बात करते हैं तो वहाँ भी वो एक मेल फीमेल थे, उसी से सृष्टि चली है। मनु श्रद्धा अगर माने जाते हैं हिंदुइज्म में तो वो भी दो ही लोग बचे थे, उसी से सृष्टि आगे चली है। और जानवरों को आज की डेट में अगर हम सब जानवरों को देखें, समुद्र में मछलियाँ हैं और कीट पतंगे हैं, तो कौन रिश्तों को मान रहा है? कहीं इस तरह का है नहीं, सिर्फ मेल और फीमेल का है रिलेशनशिप। तो एक तो ये प्रकृति में कोई रिश्ता नहीं है, रिश्ते हमने बनाए हैं। सब फ्री है, वहाँ तो हस्बैंड वाइफ भी नहीं है, सब फ्री हैं प्रकृति में, सारे जानवरों में। और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस मनुष्य के जीवन में है रिश्तों को लेकर के। बाकी किसी जानवर के रिश्तों का कोई कॉम्प्लिकेशंस देखने को नहीं मिलता है। अब दूसरी बात आती है कि जैसे कुछ कम्युनिटीज़ अपने चचेरे तहेरे बच्चों में शादियां कर लेती हैं, लेकिन कुछ कम्युनिटीज़ के लिए ये बहुत ही बड़ा गुनाह और अपराध है। तो लेकिन इसे समझने में मुझे लगता है गलती हुई है। समझने में ये गलती हुई है कि अगर हम देखें तो पहले लोग एक कबीले में रहा करते थे, कबीलों में, अपने अपने कबीलों में, और अपने कबीले से बाहर वो शादी करते नहीं थे, लड़की तो बिल्कुल नहीं देते थे। तो जब अपने कबीले के अंदर शादियां करेंगे तो वो चचेरे तहेरों में ही करेंगे। कबीला एक इंसान का परिवार होता था। जैसे बड़ा कुटुंब हो गया तो उसने अपना एक कबीला अलग बना लिया और उसी में वो शादियां करते थे। अगर मान लो क्लोज 4-5 कबीले हैं भी तो वो भी कहीं एक ही कबीले से निकलते थे। मान लीजिए एक कबीला बड़ा हो गया, उसको पार्टीशन करके दो बना लिए, एक भाई के बच्चे पूरा खानदान एक तरफ, एक भाई का खानदान एक तरफ। फिर ऐसे ही उनके आगे आगे पार्टीशन होते थे। तो अगर वो दो कबीलों में भी शादियां करेंगे तब भी वो कहीं ना कहीं कजिन ही होते थे। अब मैं बात करती हूँ, मेरे बनिए हैं हम अग्रवाल,
आई वॉज अग्रवाल बिफोर मैरिज। तो जो अग्रवाल होते थे वो अपने अग्रवालों होते हैं वो अग्रवालों में ही शादियां पहले तो बिल्कुल करते थे, वो किसी और कम्युनिटी में शादियां नहीं करते थे। हमारे भी परिवार में शादियां पहले केवल अग्रवालों में ही होती थी और किसी तरह के बनियों में भी जाकर के शादियां हम लोग नहीं करते थे। तो जब ये बात थी तो क्या है कि राजा अग्रसेन की सारी संतानें ही अग्रवाल हैं, तो वो एक ही परिवार है, एक ही कुटुंब है। राजा अग्रसेन का जो कुटुंब है वो अग्रवाल है और अग्रवाल अग्रवालों में ही शादियां करते थे। अब तो थोड़ा बहुत इधर उधर कर भी लेते हैं, लेकिन उसे अच्छा नहीं माना जाता था। अच्छा यही माना जाता था कि अग्रवाल अग्रवालों में ही शादियां करें। तो वो देखा जाए तो वो चचेरे तहेरे ही हैं। अच्छा इसमें क्या होता है, जैसे हमारे अग्रवालों में गोत्र होते हैं, बंसल, गर्ग, गोयल, ये गोत्र होते हैं। तो इनमें कहते हैं कि एक गोत्र में शादी नहीं करनी है। जैसे बंसल है तो वो बंसल में शादी नहीं करेगा, नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी जब रिश्ता पसंद आ जाता है तो क्या करते हैं कि लड़की का कन्यादान किसी और गोत्र वाले से करवा देते हैं। देखिए सब सिस्टम सब मतलब सेटलमेंट कर लेते हैं। तो वो कोई चाचा या चाचा तो नहीं, कोई मामा हैं, फूफा हैं, वो दूसरे गोत्र के होते हैं, तो उनसे लड़की का कन्यादान करा के बंसलों में भी शादियां कर लेते हैं। तो ये क्यों कहा गया कि बंसल में शादी नहीं करेंगे कि राजा अग्रसेन के मान लो 8 लड़के थे, तो वो 8 लड़के कोई बंसल, कंसल, गर्ग, गोयल ये अलग अलग हैं। अब उन्होंने ये माना कि भाई हम ये तो हमारे अपने बच्चे हैं, बंसल के बच्चे सारे एक ही परिवार के हैं, तो वो गर्ग में जाके शादी कर लेते हैं। लेकिन वो गर्ग भी तो राजा अग्रसेन की संतानें हैं। तो देखिए इस बात को पहले बहुत बुरा माना जाता था कि आप अपने ग्रुप से बाहर जाके शादियां कर रहे हैं। हमारी दादी बिल्कुल तैयार नहीं होती थी किसी और बनियों में शादी करने के लिए, बोली नहीं हम अग्रवालों में ही करेंगे। तो इसका मतलब ये था कि सब राजा अग्रसेन की जो संतानें हैं वही आपस में शादियां करती रही। तो जब हम दूसरी कम्युनिटीज़ को इस बात पे टारगेट करते हैं कि भाई ये चचेरे तहेरे शादियां कर लेते हैं और हम उनके ऊपर बहुत टोंट पास करते हैं, तो हम ये बात गहराई से नहीं समझते हैं कि वास्तव में क्या रियलिटी रही है। यही रहा है कि अपनी ही कम्युनिटी में शादी करनी है। तो अगर हम स्वास्थ्य के हिसाब से देखें तो ये बात बहुत अच्छी नहीं है कि हम अपनी ही कम्युनिटी में शादी करते हैं। इससे बच्चों के अंदर हेल्थ इश्यूज आने के चांसेस हैं, साइंटिफिकली ये प्रूव होता है। तो अब एक बात ये भी इशू बहुत है कि आप अगर बच्चा कहीं दूसरी कम्युनिटी में शादी कर रहा है, दूसरे धर्म में जाके शादी कर रहा है या दूसरी जातियों में शादी कर रहा है, तो वो भी बहुत बुरा माना जाता है। मतलब अपने इमीडिएट कज़िन में शादी करना भी बहुत बुरा माना जाता है, हाँ, हम लोगों की कम्युनिटी में। और कोई थोड़ी दूर जाति में जाकर के भी शादी करना बहुत बुरा माना जाता है, जबकि स्वास्थ्य के हिसाब से ये अच्छा है। अगर हम दूसरी जातियों में जाके शादी करते हैं या दूसरे धर्मों में जाके शादी करते हैं तो स्वास्थ्य के हिसाब से ये अच्छा है। बच्चों को कुछ ब्लड रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं, बीमारियां हो जाती हैं, वो नहीं होंगी, तो ये अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर हम ये मानते हैं कि हमें अपने ही ग्रुप में शादी करनी है, तो फिर चचेरे तहेरों में क्यों इतना ऑब्जेक्शन होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप शुरू कर दें, वो साइंटिफिकली भी बहुत अच्छा नहीं है, हेल्थ के हिसाब से भी बहुत अच्छा नहीं है। और जिन लोगों में करते हैं बहुत क्लोज रिलेशन में शादियाँ, वो भी अब साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को अवॉइड करने की सोचते हैं। लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो सभी लोग अपनी कम्युनिटी में ही शादियां करते हैं और एक कम्युनिटी एक ही व्यक्ति का परिवार होता है। जातियां वो एक ही व्यक्ति से चली हुई है, उसी का परिवार। वैसे तो देखा जाए पूरी दुनिया ही एक ही व्यक्ति का परिवार है। अगर हम एडम ईव के थ्योरी को मानते हैं, अगर हम आदम और हवा की थ्योरी को मानते हैं, अगर हम मनु श्रद्धा की थ्योरी को मानते हैं, तो एक ही इंसान की संतानों ने आपस में रिलेशनशिप बनाकर ही सृष्टि को आगे बढ़ाया है। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि ऐसा करना शुरू कर दिया जाए, बट बात को समझ के इस मुद्दे को इतना टॉक्सिक ना बनाया जाए।
कभी कभी होता है कम्युनिटीज़ में कि कुछ लोग, कुछ बच्चे बहुत क्लोज़ रिलेशनशिप में भी शादी करना चाहते हैं और उनके मर्डर हो जाते हैं, वहाँ आता है इशू। या उन्हें नहीं अलाउ किया जाता तो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। तो ये जो हम कर रहे हैं, तो पहले तो हमें ये क्लियर होना चाहिए ना कि हमें अपने रिलेशंस में शादी करनी है या दूर जाके शादी करनी है। मतलब हमने एक दूरी सी तय कर दी है कि भाई बस 2 परिवारों तक तो नहीं करनी है, और उसके बाद तो पता ही नहीं चलता है। जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, या वो मान लीजिए 6-7 बहन भाई थे, अब उनके बच्चे पता नहीं कहाँ कहाँ हैं, हमसे मिलते भी नहीं हैं, कभी हम मिले भी नहीं हैं लाइफ में उनसे। हो सकता है कहीं जा कर के हम उनसे ही शादियाँ कर दें अपने बच्चों की, कोई जानकारी ही नहीं है। 1-2 पीढ़ी के बाद तो लोग इतना कांटेक्ट में रहते नहीं हैं, तब भी हो सकता है कि हम लोग आपस में ही शादियाँ करते हों। सिर्फ मेरा मतलब ये है आज ये वीडियो बनाने का कि चीज़ों को ठीक से समझ के बिहेव किया जाए। इंसान है तो समझदारी से बिहेव करे, ना कि कुंठित हो करके उन चीज़ों को इशू बनाए जो प्रकृति में कोई इशू ही नहीं है। तो इसको थोड़ा हमें खुले दिल से एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि बहुत क्लोज रिलेशंस में शादियां ना ही हों तो अच्छा है, वो हेल्थ इश्यूज़ हैं। लेकिन अगर कोई लोग कर रहे हैं तो उसको हमें बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, और जितना थोड़ा दूर रिलेशनशिप होगा, शादियाँ होंगी, वो हेल्थ के हिसाब से अच्छा है। तो अगर बच्चे जाके बाहर कम्युनिटी में शादियाँ कर रहे हैं या दूसरी जातियों में शादियाँ कर रहे हैं, तब भी हमें इशू नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो भी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। और आपका सोच भी है कि क्लोज रिलेशन में शादी नहीं करनी है, तो ये भी डिसाइड किया जाएगा कि भाई दो जनरेशन तक नहीं करनी है, और बाकी अपनी ही 10 जनरेशन्स में शादियां कर रही हैं, या 50 जनरेशन्स में शादियां करनी है। मतलब बंसल सेफर की एक ही व्यक्ति का परिवार है तो भी उनमें शादियां हो जाती हैं। ये है इशू। मतलब ये हमने डिसाइड कर लिया है कि इतनी दूरी तक जाना है, इतनी दूरी तक नहीं जाना है, और उसके बाद फिर इतनी दूरी तक जाना है, उसके आगे नहीं जाना है। तो जो चल रहा है वो वैसा ही चलता रह सकता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर कोई दूसरी तरीके से जीता है, दूसरी तरीके से शादियां करता है, तो उनको बेइज्जती करना, उन पे टोंट पास करना, उन्हें ये कहना कि ये तो बहन भाइयों में ही शादियां कर लेते हैं, तो ये चीज़ बहुत अच्छी नहीं है। किसी को भी अगर आप दुख तकलीफ़ पहुंचाते हो, या टारगेट करते हो, या उसको टोंट पास करते हो, तो इससे किसी इंसान के दिल को तकलीफ़ पहुंचती है। तो वो तकलीफ़ फिर हमें भी लौट के आएगी, हमें किसी और तरीके से लौट के आएगी। वो तब आएगी जब हम सही होंगे, और लोग हमें किसी न किसी तरीके से गलत साबित करके और हमें टारगेट करेंगे, टॉर्चर करेंगे, और हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम सही होंगे, हमें सही होते हुए भी बहुत बेइज्जती किया जा सकता है, और होता है ऐसा। कई लोगों ने अभी शादियां की हैं दूसरी कम्युनिटीज़ में, तो उन्हें बहुत टारगेट किया जाता है। तो भाई ये इंसान की अपनी मर्जी है, वो जिससे चाहे करे। अगर हम प्राकृतिक रूप से देखें तो आप देख सकते हैं कि कितने कितने क्लोज रिलेशंस में भी रिलेशनशिप बन के ही सृष्टि आगे बढ़ी है, नहीं तो बढ़ती ही नहीं आगे। और तो कई बार हम क्लोज रिलेशन में आने पर टारगेट करते हैं, वो भी इतना बड़ा मुद्दा नहीं है अगर हम प्रकृति को देखते हैं तो। और कई बार हम दूर जाने पर टारगेट करते हैं, कई बार हम इकोनॉमिक कंडीशन को लेकर के बच्चों के ऊपर बहुत हार्श हो जाते हैं, बहुत हम उनके खिलाफ हो जाते हैं। तो ये सब तो देखिए प्रकृति है, प्रकृति अपने हिसाब से चलाती है। क्यों दो लोग बहुत क्लोज रिलेशनशिप में आ जाते हैं, तो प्रकृति उनको पास में ला रही होती है। और जब प्रकृति मीन्स ईश्वरीय एनर्जी, और जब हम उनके खिलाफ खड़े होते हैं, उन्हें दुख देते हैं, उन्हें तकलीफ़ देते हैं, उनको टारगेट करते हैं, तो फिर हमारी लड़ाई उन लोगों से नहीं होती है, फिर हमारी लड़ाई उस प्रकृति से, उस ईश्वरीयता से शुरू हो जाती है। और यहीं से फिर हमारे दुखों की शुरुआत होती है। जैसा हम देते हैं वैसा हमें मिलता है।
दूसरे को बिना समझे अगर हम इंसल्ट कर रहे हैं, मार रहे हैं, उसको कुछ भी कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, तो फिर वही चीज़ हमें भी लौट कर आएगी, किसी न किसी और रूप में आएगी। बहुत तकलीफ़ होगी जब हम सही होंगे और लोग हमें गलत साबित करेंगे। बहुत तकलीफ़ होती है इस बात से। तो जितना हम प्रकृति को समझ सकें और उसके अनुसार व्यवहार कर सकें और लोगों को जीने दें, जिए खुद और दूसरों को जीने दें, यहाँ हमें देखना पड़ेगा। इतने स्ट्रिक्ट ना बने, इतने रूड ना बने कि लोगों की आंखों से आंसू निकलने शुरू हो जाए, उनका दिल रोना शुरू हो जाए। वो आपको मन मन में, मुंह पे तो आपको नहीं कह पा रहे हैं। जब ऐसे केसेस आते हैं तो कई बार लोग मुंह पे कुछ नहीं बोलते हैं, बट उनके दिल को तो तकलीफ होती है ना। तो हमें प्रकृति को समझ के व्यवहार करना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, बेल आइकन भी दबा दें।